अस्सलाम वालेकुम। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। शायद किसी का कोई सवाल नहीं है। सेटिंग से वीडियो ऑफ नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ मेरे जो एक्सेस है ना मेरे पास, वो है माइक ऑफ करना। बाय डिफॉल्ट मैं किसी की माइक ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो मेरे पास एक्सेस नहीं है वीडियो का। तो काइंडली वीडियो का आप देख लेना ये। ठीक है। अच्छा भाई, फंक्शंस हमने पढ़े थे। भाई फंक्शंस क्या होता है? एक हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, जो हमारे कोड को मतलब ड्राई, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, मतलब कि बार बार लिखने से वो हमें एक कोड देता है, जो हम उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से कोड के अंदर। एक बड़े कोड को एक छोटे से एज अ वेरिएबल के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है भाई? एक बड़े से कोड को हम छोटे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, और उस वेरिएबल को जितनी मर्तबा कॉल करवाएंगे वो सारा कोड हमें वापसी रेंडर होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था। और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? ये पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स मतलब कोई किसी भी फंक्शन को हम डेटा डायनामिक बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? पैरामीटर्स यहाँ पर। ये भी हमने यहाँ पर देख लिया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके अंदर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें काइंडली। अच्छा भाई, ये यहाँ पर बोल रहा है कि भाई फंक्शंस पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमने पहले पढ़ा था, एज अ रोबोट हमने बनाया था कि भाई हमें क्या बना के दे? एक जूस बना के दे। ठीक है, ऐसे ही हम उसको क्या पास कर रहे थे? फिर एक पैरामीटर्स। और वो पैरामीटर्स में जब हम एज अ डेटा पास कर रहे थे, वो क्या कर रहा था? वो डेटा पूरे फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा था। ठीक है, तो मतलब वो उसको उस डेटा को बैक ले रहा था, मतलब अपने पास। फंक्शन में हम क्या करते हैं? उस डेटा को पास कर रहे थे। तो वो क्या कर रहा था? फंक्शन उस डेटा को लेकर अपने जितना भी हमने कोड लिखा था, उसके अंदर क्या करता था? इंप्लीमेंट कर रहा था। ठीक है, ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दे रहा है। अब यहाँ पर ये दे रहा है मिसाल के तौर पर, भाई हमारे पास ऑर्डर टोटल कितने हैं, वो हमारे पास दे रहा है। ठीक है, इसका एक वेरिएबल बना लिया। अब हमने बोला कि भाई ये मर्ज पता नहीं क्या है। ठीक है, टोटल जो हमारे पास ऑर्डर्स थे वो कितने हैं? लेस देन 100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ऑर्डर टोटल इज इक्वल टू जो हमारे पास मेल्स ऑर्डर है, यहाँ पर इसका कोई लिखा हुआ होगा, मर्चेंडाइज। ठीक है, मर्चेंडाइज ऑर्डर टोटल। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? ये एक वेरिएबल बनाया इसने। अब इसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई? अगर वो ऑर्डर लेस देन हो किससे? 50 दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑर्डर टोटल के अंदर ये टोटल ऑर्डर जो हमारे पास दिए हुए हैं, वो उसके अंदर +5 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये हमारे पास एज अ हार्ड कोडेड है। ठीक है, मतलब हमने लिखा है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी। हम 50 बार भी लिखेंगे ना, तो 50 बार यही ही इंप्लीमेंट होता है, यही ठीक है, हमारे पास ये क्या है? एज अ 50 मरतबा ये हमारे पास ये शो होगा। तो हमारे पास ये एज अ हार्ड कोडेड होगा, हमें इसके अंदर कोई फंक्शनल ऐड नहीं करनी होगी।
अच्छा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसका फोल्डर बनाया क्लास 8 का, सॉरी क्लास 9 का। क्लास 9, स्क्रीन शेयर नहीं होगी शायद आप सबके साथ। क्लास 9 हमने मैंने यहाँ पर बना लिया, और मैं इसको VS कोड के अंदर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे, एक बनाएंगे app.js और एक बनाएंगे index.html। ठीक है, अब एक और बनाएंगे इंडेक्स डॉट, सॉरी, ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पर ये क्यों एरर दे रहा है, हमारे पास एरर नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ पर HTML का फाइल नहीं मिला, क्योंकि मैंने स्पेल जो है ना वो सी नहीं लिखी है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, देखो HTMI मैंने लिखी है, ठीक है। अब ML करूंगा तो वो यहाँ पर HTML का ऐसा जो आइकन है वो हमारे पास दे देगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने HTML का स्ट्रक्चर बना लिया, और इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर सर्च के अंदर मैंने इसको पाथ दे दिया जेएस का। तो इसका मतलब ये कि हमने अपनी HTML की फाइल के साथ जावास्क्रिप्ट का फाइल कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये कॉपी कर लिया। तो मैंने हटा दिया कोई और। अब यहाँ पर मैं रख रहा हूँ एज चलिए यहाँ पर इसको मैं वेरिएबल के नाम देता हूँ और ये मैं देता हूँ भाई 50। ठीक है, ये बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, तो मैं दे रहा हूँ 150। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर जब मैं इसको क्या करवाऊंगा, मैं इसको कंसोल करवाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, और मैंने ये लिख दिया, और कोड को रिव्यू करने के लिए मैंने लिख दिया अपनी आसानी के लिए। लाइव सर्वर ओपन किया हमने। देखो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ गई। क्यों ये 150 क्यों आ गया, यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है कि भाई जब जो जी ये हैं टोटल हैं, इसका नेम थोड़ा सा चेंज करते हैं, पता नहीं क्या है इसका। ठीक है, टोटल कर दिया मैंने। अब टोटल कितने हैं हमारे पास, 150। और मैं कह रहा हूँ कि भाई जब टोटल हमारे पास ग्रेटर देन हो, मतलब बड़े हो या फिर इक्वल हो किससे, 100 से। तो यहाँ पर ऑर्डर टोटल जो है वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं जब कंसोल करवा रहा हूँ इसको, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बाकी कंडीशन हमारे पास नहीं चलेगी, और कंसोल चलेगा हमारे पास। तो कंसोल के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इस टोटल की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इस टोटल को असाइन कर रहे हैं इस ऑर्डर टोटल के अंदर। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर इसको 100 मरतबा कहता हूँ कि भाई मुझे, अब मिसाल के तौर पर भाई यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा है और उसकी वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 50, तो हमारे पास क्या चलेगा, ये वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, अब कैसे चलेगी, मैंने यहाँ पर गया, मैंने रिफ्रेश किया, और यहाँ पर देखो 55 आ गया। 55 क्यों आ गया, भाई ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, और ये बोल रहा है कि टोटल के अंदर +5 कर दो। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर भाई मेरे पास 50 नहीं है, मेरे पास है 70, तो कौन सी कंडीशन होगी, 700 मेरे पास है, तो कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी।
ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास है एल्स, ठीक है, अब एल्स को नहीं चलेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास अब है 700, तो कौन सी कंडीशन चलेगी, ये कंडीशन चलेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास 120 भी है, 150 भी है और 700 भी है। भाई मिसाल के तौर पर मेरे पास, मैंने इसको किया कॉपी और कंट्रोल सी, यहाँ पर फिर से मैं क्या लिखूंगा, पूरा कोड लिखूंगा, लेकिन मुझे एरर देगा। अच्छा, यहाँ पर एरर शो नहीं हो रहा। कौन सा एरर देगा कि भाई यहाँ पर भी वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर भी वेरिएबल है और इसके अंदर भी वेरिएशन की गई है, ठीक है। अब जब मुझे तीसरी मर्तबा लिखना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मुझे चौथी मर्तबा ये लिखना पड़ेगा। अब मुझे पहली वैल्यू के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 150, ठीक है। और दूसरी वैल्यू, और दूसरी वैल्यू के मुझे अंदर क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई 70 यहाँ पर, ठीक है। और तीसरी वैल्यू के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर 20। अब क्या करें, बार बार मेरा कोड रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मतलब एक वैल्यू के लिए मेरा बार बार कोड चेंज हो रहा है, बार बार मुझे पूरा कोड लिखना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। भाई मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर इस सबको मैं कमेंट करता हूँ, मैंने इन सबको किया कमेंट, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शन का कीवर्ड लिखना है। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पर ये कर राउंड ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद करली ब्रैकेट। ये फंक्शन का सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है भाई, कोड लिखने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वाला कोड कॉपी कर लिया यहाँ पर। अब मैं इसको कहाँ करवाता हूँ, यहाँ पर मैंने, अब मुझे बताओ कि कंसोल के अंदर क्या प्रिंट होगा। देखते हैं किसी को आता भी है या नहीं फंक्शन का, कंसोल के अंदर क्या प्रिंट होगा। 150 शायद, ठीक है। 150, ठीक है। रिपीट ये है कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है, पहली कंडीशन चलेगी, सही है, कंडीशन तो पहली ही चलेगी, सही है। मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कंसोल के अंदर क्या प्रिंट होगा। जी दिशा। अच्छा जी, देखो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ऑर्डर टोटल, ठीक है, कि भाई टोटल ऑर्डर हमारे पास कितने अभी आए हैं। अब मिसाल के तौर पर भाई हमारे पास एज लैपटॉप्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 150 मेरे पास है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर मैं कह रहा हूँ टोटल स्टूडेंट्स ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 100 हैं, तो यहाँ पर मैं जो हमारे पास जो लैपटॉप है मैं उस हिसाब से टोटल के अंदर दूंगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ऑर्डर के अंदर क्या प्रिंट होगा कंसोल के अंदर। और मैं यही बता रहा हूँ कि पहली कंडीशन ट्रू हो रही है।
तो इस कंसोल के अंदर क्या चलेगा? अगर मैं ये कहूँ कि कंसोल चलेगा ही नहीं तो थोड़ा सा देखो इसको। अगर मैं ये बोलूँ कि कंसोल चलेगा ही नहीं तो क्या होगा? किस तरह नहीं चलेगा ना? अच्छा जी। कंसोल में एग्जीक्यूट नहीं होगा, होगा तो सही कंसोल के अंदर वैल्यू आएगी। देखो, ऑर्डर जो टोटल है ना उसके अंदर वैल्यू आएगी। सही है। उसके अंदर 150 वैल्यू आएगी लाजमी। लेकिन ये वहां पर जो है ना ब्राउजर पर हमें शो नहीं होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे ऐसा कौन है जो बताएगा कि भाई यहाँ पर शो क्यों नहीं हुई है? जल्दी रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मैंने इसको खाली किया, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कंसोल की वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? नहीं, देखो देखो, कंडीशन के बाहर नहीं है ना। यहाँ पर अगर मैं फंक्शन हटा दूं, ठीक है, अगर मैं फंक्शन हटा दूं तो भी कंडीशन के बाहर ही है। सही है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश लगाया, देखो यहाँ पर आ गया 15। इधर यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है, फिर भी कंडीशन के बाहर है। ये चलेगा, कंसोल में वैल्यू आएगी, लेकिन जब मैं फंक्शन लगा रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रही है? थोड़ा गौर से देखें कि फंक्शन कंप्लीट राइट हुआ हुआ है कोड में या नहीं हुआ हुआ, फिर जवाब दें। जी बिल्कुल। ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट नहीं है, थोड़ा और फोकस करें। फंक्शन में क्या चीज की कमी है? फंक्शन बनाते बेसिकली किस लिए? कॉल नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं किया। यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था फंक्शन बताते वक्त कि भाई फंक्शन जब आप देखोगे ना, यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से देखो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो, जब यहाँ पर माउस करोगे ना तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है। और इसकी जहाँ पर जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो खत्म हो रही है ना, जहाँ पर वहां पर भी उसके अंदर क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा। अब मैं इस पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है। यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर से स्टार्ट, यहाँ पर खत्म हो रही है। अब जैसे ही आप यहाँ पर लगाओगे ना, देखोगे यहाँ पर है। इस सारे कोड को इग्नोर करना है सबसे पहले। इग्नोर करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कोई फंक्शन कॉल हो रहा है नीचे। अगर नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देना है। ठीक है। तो मतलब कि जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक इस सारे कोड हमारा बेकार है, किसी भी काम का नहीं है। सारे कोड को इग्नोर करना है सबसे पहले। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा जी। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं है आप सबकी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास देखो यहाँ पर मैंने सारे क्या बनाए हैं, हार्ड कोडेड बनाए कि भाई मुझे अगर 150 वैल्यू है, ठीक है, उसके बाद मेरे पास 70 वैल्यू है, और उसके बाद मेरे पास कितनी है, 20 वैल्यू है, उसके बाद मेरे पास कितनी है, 50 है। तो मुझे सारा कोड बार बार लिखना पड़ रहा है ना। सारा कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन में डेटा पास करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमारे पास वो फंक्शन एज अ डायनामिक बन जाता है। ठीक है। अब डायनामिक कैसे बनता है, अब देखो यहाँ पर मैं इसको जितनी मर्तबा कॉल करवाऊंगा ना, अब मैंने एक बार फंक्शन बना लिया,
एक बार ही फंक्शन बनाना है, उसके बाद क्या करना है, उसको कॉल करवाना है। जब जितनी मरतबा मैं उसको कॉल करवाऊंगा, यहाँ पर मुझे इतनी मरतबा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मुझे बार बार कोड रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखो मुझे इतनी मरतबा वैल्यू आ रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर डायनामिक वैल्यू आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यू पास करूंगा, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट दूंगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिया, मैंने यहाँ पर दिया भाई, ठीक है, मैंने ये टोटल देना यहाँ पर नहीं है दिए यहाँ पर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे दिया कि भाई टोटल अगर बराबर हो 100 के, ठीक है। अब यहाँ पर इस टोटल के अंदर मुझे सिर्फ वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। जब इस फंक्शन को मैं कॉल करवाऊंगा, कॉल करवाते वक्त इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो इससे मैच करेगा, इस टोटल के अंदर आ जाएगी। और इस टोटल के अंदर जो भी जितनी भी मैं वैल्यू दूंगा उससे मैच करके यहाँ से वो डेटा मुझे ला कर देगा। अब यहाँ पर मैंने बोला 50, जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर आ गया। अब मैंने एक और फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर मुझे मेरे पास है 150 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास दो आ गए, एक ये आ गया 55 का, एक और ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको तीसरी मरतबा कॉल कर रहा हूँ, भाई मुझे कितने चाहिए, 70। देखो यहाँ पर ये आ गया। अब मुझे कितने चाहिए, 20। देखो यहाँ पर मुझे ये चीज आ गई, 25। यहाँ तक क्लियर कि फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, डेटा को पास करवाना है, डेटा पासिंग। अच्छा, पैरामीटर्स का डेटा टाइप देखो, जावास्क्रिप्ट जो है ना वो डेटा टाइप के वो डिपेंड नहीं करता जावास्क्रिप्ट। तो किसी भी के अंदर हम कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख लिया, मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, मैंने इसको मैंने इसको कमेंट कर दिया। और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मैंने कहा var नंबर इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कि भाई नंबर इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, हेम्सकर। तो यहाँ पर नंबर के अंदर ना मुझे हेम्सकर आ जाएगा। देखो यहाँ पर डेटा टाइप एरर नहीं दे रहा, किसी भी वैल्यू की वैल्यू हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसका कोई यहाँ पर इशू नहीं होता है। वो होता है हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर होता है, और जब हम आगे टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका चेंजेबल होता है कि भाई यहाँ पर आपने बिल्कुल यहाँ पर एरर जनरेट होगा कि भाई ये आपने नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये एरर जनरेट करेगा कि भाई आप किसी भी नंबर के अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं दे सकते। ठीक है, अब मैं जहाँ यहाँ पर देखो, इसकी हम डेटा टाइप नहीं दे रहे, यहाँ पर मैं 1 2 3 लिखूंगा ना, यहाँ पर मैंने लिखा है हेम्स का। अब कोई मुझे बताए कि इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, ये वाली आएगी या ये वाली आएगी, क्या मतलब क्या होगा टोटल आउटपुट के अंदर। थोड़ा सा सोचो, मैं इनको भी कमेंट कर रहा हूँ और इनको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। हेम्स का आएगा, सही है। और किसी का।
मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल करवाया और उसके पे आर्गुमेंट के अंदर मैंने दिया हेम्स का। अब बताओ कि यहाँ पर मुझे ऑर्डर टोटल के अंदर कंसोल के अंदर क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा भी नहीं होगा, क्या चीज आएगी यहाँ पर। गार्बेज, ये क्या चीज है। गार्बेज मीन्स कचरा। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे हिसाब से एरर आना चाहिए। देखो, अब ये बात समझ आ रही है कि भाई टोटल के अंदर प्लस कर दो 5, मतलब हेम स्क्वायर के अंदर प्लस 5 कर दो तो क्या आ जाएगा, हेम स्क्वायर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये दे रहा है कि भाई टोटल में से -50, 50 जो है ना वो माइनस कर दो। अब हेम स्क्वायर से 50 माइनस हो सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट अ नंबर। मेरे हिसाब से तो कोई एरर आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। हेम स्क्वायर 5 और एन, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एरर आया एन नॉट अ नंबर का। अच्छा भाई, ये होता है हमारे पास फंक्शन के अंदर डेटा पास करना पैरामीटर्स के थ्रू। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये भी देखो, ये भी ऐसे ही कर रहा है जैसे हमने किया कि भाई फंक्शन को इसने कॉल करवाया और यहाँ पर रिटर्न कर दिया ये वाला ऑर्डर टोटल। यहाँ पर इसमें जो टोटल थे वो करवाए और इस टोटल को ही यहाँ पर मैच करवा रहा है कंडीशन के थ्रू। ठीक है। अब अच्छा जी, एक और यहाँ पर कीवर्ड आया रिटर्न का हमारे पास। इसको थोड़ा सा आगे चल के पढ़ते हैं, हो सकता है फंक्शन का अभी कुछ। अच्छा, पहले रिटर्न पढ़ते हैं, उसके बाद ये देखते हैं ग्लोबल और वेरिएबल्स क्या थे। अच्छा भाई, रिटर्न क्या होता है, जहां पर हम फंक्शन कॉल करवा दें ना वहां पर फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, ये बात थोड़ी सी ऊपर से गुजरी गई होगी। देखो, यहाँ पर थोड़ा हम इसको कर लेते हैं कोड के थ्रू। इन्हें यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और मैंने फंक्शन का नाम रखा ठीक है, रिटर्न सम वैल्यू। अच्छा, अब मैं यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ से रिटर्न करवाना है। रिटर्न मैंने किया 55, ठीक है। अब जहां पर ये मैं फंक्शन कॉल करवाऊंगा ना वहीं पर मुझे इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 55। अब इसको देखते हैं क्या होता है। मैंने जब फंक्शन को कॉल करवाया रिटर्न, ठीक है, और रिटर्न और सम वैल्यू। अब यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखेगी। देखो, ये फंक्शन चल गया होगा, ये फंक्शन चला, यहाँ पर वैल्यू आई, लेकिन इस वैल्यू का क्या करेंगे हम, या तो अलर्ट करवाएंगे या तो कंसोल करवाएंगे। ठीक है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है ना इसके अंदर, या तो हम अलर्ट करवा सकते हैं या तो हम कंसोल करवा सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको पहले अलर्ट करवा दें। मैंने लिखा अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैंने ये वाली दे दी। जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो अलर्ट के अंदर, अच्छा मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, लाइव सर्वर है ना, देखो यहाँ पर 55 हमारे पास आ गया। अच्छा, ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने कहा नेम इक्वल टू
एम्स का। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे ये नेम की वैल्यू चाहिए। ठीक है। अब ऐसा समझो कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा वार और नेम इज इक्वल टू नेम्स का। अब मैंने तो वेरिएबल बना लिया, अब इसको क्या करना है मुझे, या तो कंसोल करवाना है या तो अलर्ट करवाना है, शो करने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू दे रहा है, तो फंक्शन भी यहाँ पर ऐसे ही वैल्यू हमें दे रहा है, यहाँ पर इस नेम की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दे रहा है। जहां पर कोई चीज हम रिटर्न करवाएंगे, जहां पर हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे ना, वहां पर हमें रिटर्न दी हुई वैल्यू आएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मैंने ये कंडीशन लगाई, अब मैं कहता हूँ कि भाई अगर नेम इक्वल है इसके नेम्स करके, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कंडीशन चले कि मैं लिखता हूँ कि भाई करेक्ट करेक्ट कंडीशन। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया करेक्ट कंडीशन के नाम से। अब मैं करेक्ट कंडीशन के अंदर क्या दे रहा हूँ, वार, और सॉरी करेक्ट कंडीशन, और उसके अंदर मैं दे रहा हूँ नेम की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास नेम की वैल्यू असाइन हो गई। और मैं यहाँ से रिटर्न करवाता हूँ, मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, रिटर्न करवाता हूँ कोड हब। अब मुझे बताओ अलर्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, जबकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो अलर्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। देखते हैं कितने लोगों को रिटर्न समझ में आया। देखो भाई, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको कमेंट कर दें, वेरिएबल बनाया नेम के नेम से। ठीक है, और उसका जो वैल्यू दे दी वो मैंने दी हेम्सकर। और एक और वेरिएबल बनाया भाई करेक्ट कंडीशन के नाम से। अगर ये कंडीशन करेक्ट हो रही है तो करेक्ट कंडीशन के अंदर ये वाला नेम पास हो जाए। अब ये कंडीशन मेरे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो यहाँ पर ये इस करेक्ट कंडीशन के अंदर नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं रिटर्न करवाता हूँ, मैंने कहा रिटर्न करो कोड हब, तो यहाँ पर अलर्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। हैमकर कोड हब। देखते हैं, एम्स का कोड हब भी, एम्स का कोड हब, एम्स का कोड हब। अच्छा भाई देखो, यहाँ पर मैंने बोला है कि जहां पर फंक्शन कॉल होगा वहां पर हमें रिटर्न दी हुई जो वैल्यू है ना, सिर्फ वो आएगी। जब तक हम उस फंक्शन के अंदर कोई चीज कंसोल नहीं करवाते या कोई चीज अलर्ट नहीं करवाते, तब तब तक हमें क्या किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न को देखना है। जी बिल्कुल, कोड हब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिटर्न क्या किया है, कोड हब, तो मुझे अलर्ट के अंदर रिटर्न दी हुई वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ। अब इसका थोड़ा सा आसान कर देते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा वार और फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने दिया रिटर्न सम वैल्यू। अब क्या करेगा, यहाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, रिटर्न दी वैल्यू आएगी। और रिटर्न के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, कोड हब। अब यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर मैंने देखो यहाँ पर दिया अ, इसके अंदर मैंने ये वाली वैल्यू असाइन कर दी। इसका सिंपल तरीका यही है। अब फंक्शन की वैल्यू के अंदर क्या आएगा, कोड हब। कोड हब क्यों आएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, जो हमने रिटर्न दी हुई चीज दी होगी वो ही यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके अंदर वेरिएबल का जो भी यहाँ पर रिटर्न भी देता हुई डेटा थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी एज इट इज, यहाँ पर ये फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू होगी ना यहाँ पर, ये वाली वैल्यू या फिर कोई भी कंडीशन, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। जो भी हमने रिटर्न वाली वैल्यू दी है सिर्फ और सिर्फ वही होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस
फंक्शन की वैल्यू को क्या करूंगा मैं, कंसोल करवा दूं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो मुझे क्या मिला फंक्शन की वैल्यू के अंदर, कोड अब, जबकि मेरी ये यहाँ पर कंडीशन भी ट्रू हो गई है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, इनका var फंक्शन, उसके मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पर, कॉल करवा लिया। सॉरी, var नहीं देना मुझे, फंक्शन देना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है, अ, इसका, और यहाँ पर कंडीशन चेक करवा दूँ, अगर नेम अगर इक्वल होता है नेम्स करके, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाए कि भाई ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दे दी रिटर्न नेम। मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करवा लिया, और मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया यहाँ पर। माय फंक्शन, और इसको मैंने कॉल करवा लिया, और यहाँ पर मैंने इसको शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ कि इस वैल्यू के अंदर क्या आएगा। ठीक है, और इसके यहाँ पर मैंने दो मरतबा फंक्शन कॉल करवाया, पहले फंक्शन के अंदर क्या आएगा, और यहाँ पर दूसरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी। जी क्लास। क्या क्वेश्चन को रिपीट कर दें भाई, मैंने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। उस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, var नेम इज इक्वल टू नेम्स का। और मैं यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर नेम बराबर हो हेम्स करके, तो यहाँ पर अलर्ट होना चाहिए नेम मैच। और यहाँ पर मुझे रिटर्न दी हुई वैल्यू चाहिए, भाई मुझे रिटर्न क्या चाहिए, नेम चाहिए। अब मैंने फंक्शन को दो मरतबा कॉल कर रहा है, वो भी डिफरेंट मेथड से। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करवा लिया है, और मैंने इसी फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया। अच्छा जी, हेम्स कराएगा। मैंने दो पूछे हैं, इस फंक्शन के अंदर मतलब ब्राउजर के अंदर क्या चीजें चलेंगी, ये अलर्ट चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर इस रिटर्न के अंदर वैल्यू आएगी यहाँ पर कंसोल के अंदर प्रिंट होगी या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कंडीशन भी ट्रू है। दोनों तो वैसे भी चलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ ये भी फंक्शन कॉल करवाया है, और ये भी फंक्शन कॉल करवाया है। सर, जेको पहिरियों फंक्शन आहे माई सन, जी जी। उहो वैल्यू जेको आहे रिटर्न कंदो, पोइ जेको असांजो फन वैल्यू आहे न, उहा लॉग ते माना जेका
असांजी आउटपुट आहे उहो शो कंदो। ये रिटर्न शो माना करेगा। जेको तव्हां पहिरियों फंक्शन ठाहियो आहे उन में मतिलबु हाँ। जेको तव्हां पहिरियों फंक्शन शो कयो ठाहियो आहे उनजी जेका हम्म। वैल्यू आहे उहा सेकंड फंक्शन में असाइन थी वेंदी। पोइ जेको सेकंड फंक्शन आहे असांजो उहो असांखे आउटपुट ॾींदो। असांजो जेको माना तव्हां पहिरें फंक्शन में जेको डिफाइन कयो आहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखो, जहां पर भी फंक्शन कॉल होता है ना, तो उसकी वैल्यू वहां पर रेंडर हो जाती है। तो मतलब मैं वेरिएबल के अंदर फंक्शन कॉल करूं तो इस वेरिएबल के अंदर वो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अकेले भी फंक्शन को कॉल करूं तो फंक्शन के अंदर जो भी होगा वो हमारे पास कॉल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल पर किया। जी जी। तव्हां सही चओ था बिल्कुलु। माना कॉल त ॿई थींदा पर आउटपुट असांखे हिकिड़ो ई मिलंदो छो जो हो त वैल्यू रिटर्न कंदो न। जी बिल्कुल, वैल्यू तो बिल्कुल रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर अलर्ट भी है ना, जी सर। तो अलर्ट भी चलेगा। अच्छा। हाँ। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं पहले इसको डिफाइन कर लूँ। अच्छा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई। मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पर खत्म होता है, और इस फंक्शन को इग्नोर करना है। ठीक है। हमें मतलब देखना ही नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई फंक्शन भी बना हुआ है। हम लाइन नंबर के आ जाएंगे, 104 पर आ जाएंगे। इस पर फंक्शन वो कॉल हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इस फंक्शन के अंदर क्या है। सबसे पहले एक वेरिएबल है, वो यहाँ पर बना हुआ है नेम के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू क्या है, हेम्सकर। अब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, अलर्ट यहाँ पर चलेगा। हमारे ब्राउजर के अंदर क्या चलेगा, अलर्ट चल जाएगा। और रिटर्न वैल्यू मतलब हमें इस फंक्शन के अंदर वैल्यू मिल जाएगी एक रिटर्न की हुई, जो हमने कहीं पर रखी नहीं है अभी तक। ठीक है, मैं लाइन नंबर 104 की बात कर रहा हूँ, जो हमने कहीं पर सेव नहीं करवाई किसी भी वेरिएबल के अंदर, या हमने इसी वैल्यू को कंसोल भी नहीं करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू नहीं चलेगी, नहीं आएगी हमारे पास। रिटर्न होगी, फंक्शन के अंदर आएगी, लेकिन हम उसको बाहर नहीं शो करवाना चाह रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, अब दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यह क्या करेगा, ये दूसरी मर्तबा चलेगा, अलर्ट भी चलेगा, और उसके अंदर वैल्यू रिटर्न हो रही है। और क्या किया हमने, ये वैल्यू रिटर्न इसके अंदर रख ली। अब यहाँ पर क्या करेगा, दो मर्तबा अलर्ट चलेगा और इसके अंदर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब देखते हैं ब्राउजर के अंदर क्या होता है। मैंने जैसे रिफ्रेश किया, मेरे पास एक आया नेम मैच, मैंने किया इंटर किया, फिर भी आया नेम मैच, दो मरतबा अलर्ट चला, फिर मैंने इंटर किया, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आ गई। तो रिटर्न क्या करता है, जहां भी फंक्शन कॉल होता है उसकी वैल्यू वहां पर उस फंक्शन के अंदर रख देता है। और हम अपनी मर्जी से वो वैल्यू कहीं पर भी रख सकते हैं। अब इसकी रियल टाइम एग्जांपल देखो। भाई हमने क्या किया, साइन अप किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक किया, तो मुझे क्या दिखाएगा, भाई आपका साइन अप सक्सेसफुल हो गया है। और मुझे ये नहीं बताएगा कि मेरी डेटा कहाँ गई। मुझे ये नहीं बताएगा कि भाई जो मैंने साइन अप किया, मैंने अपना नाम दिया, ईमेल दिया, कॉन्टेक्ट नंबर दिया, और जो भी उस साइन अप फॉर्म के अंदर जितनी भी फील्ड थी वो मैंने सारी फिल की, वो मुझे नहीं बताएगा कि भाई वो मैंने इस जगह पर सेव की है। सही है, वो क्या करेगा, वैल्यू वो रिटर्न लेगा, अपने पास लेगा, और इस फंक्शन को कहीं ना कहीं उस वैल्यू को सेव करवा लेगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा, एक अलर्ट दिखाएगा, एक पॉपअप जनरेट करेगा कि भाई आपका साइन अप हो गया है। ठीक है, इसी तरह से ही ये यहाँ पर क्या करेगा, भाई हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको वैल्यू दिखा दी, भाई आपने साइन अप कर दिया है। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर नेम दिया, ये वाला, और मैंने लिखता हूँ वार पासवर्ड इज इक्वल टू, मैंने दिया 123। अब मैं दे रहा हूँ कि भाई नेम ये हो और पासवर्ड क्या हो मेरे पास 123 हो। तो ये क्या करेगा भाई, हमें दिखाएगा भाई साइन अप, साइन अप सक्सेसफुल। अब हमें जो आउटपुट देगा वो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट सिर्फ और सिर्फ ये अलर्ट चलेगा।
आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, अलर्ट ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। हमें अपनी डेटा भी नहीं दिखाई जाएगी कि भाई आपकी ये सारी चीजें डेटा है। ठीक है, और क्या करेगा वो, जित यहाँ पर हमने रिटर्न वैल्यू कर दी, यहाँ पर मैंने नेम भी किया और रिटर्न के अंदर पासवर्ड भी कर लिया, और मेरे पास क्या आ जाएगी, आपकी डेटा आ जाएगी। और उस डेटा को मैं क्या करूंगा, चुपचाप करके आपको बगैर बताए कहीं ना कहीं अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा लूंगा, और आपको अलर्ट दूंगा भाई आपका साइन अप सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इससे कोई सवाल हो तो बताएं। क्लियर सर। अच्छा, किसी और का कोई सवाल हो तो बताएं ताकि हम आगे बढ़ें, क्योंकि आगे वाला टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, अच्छा जी, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, डिफिकल्ट। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर आ गया साइन अप सक्सेसफुल, और दूसरी मरतबा चलेगा। दूसरी मरतबा क्यों चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दूसरी मरतबा फंक्शन को कॉल करवाया है। तो यहाँ पर क्या, जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो दूसरी मरतबा ही अलर्ट चल गया। अब क्या करेगा, रिटर्न दी हुई वैल्यू हमें वापसी देगा कि भाई आपकी वैल्यू हमने सेव करके रख ली है और आपका साइन अप सक्सेसफुल हो गया है। पॉपअप में हम शो करवा सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल गई। अब मैंने क्या किया, इसको कंसोल किया है। अब मैं इसको कंसोल भी कर सकता हूँ, अलर्ट भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा अलर्ट, और रहेगा फंक्शन वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसमें जो भी रिटर्न दी हुई वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आएगी हमारे पास, नेम्स का वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर नेम है, और मैं इस नेम को क्या कर रहा हूँ, अलर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर रिफ्रेश किया, पहली बार मतलब चले भाई हमारे पास साइन अप सक्सेसफुल हो गया, फिर भी साइन अप सक्सेसफुल हो गया, और फिर से क्या चल गया, हमारे पास जो रिटर्न दी हुई वैल्यू हमने अलर्ट करवाई है वो हमारे पास आ जाएगी, और कंसोल के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। इसका सीधा सादा ये मतलब है आसान अल्फाज के अंदर, कि भाई जहां पर भी हम फंक्शन की कोई भी वैल्यू रिटर्न करवाते हैं फंक्शन के अंदर, तो जहां पर हम फंक्शन कॉल करवाते हैं ना, वहां पर उसकी वैल्यू आ जाती है। तो उस वैल्यू को जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं स्टोर करवाना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग सा वेरिएबल बनाते हैं, और उस वेरिएबल को जहां पर भी हमने शो करवाना होता है वो हम कंसोल में भी और अलर्ट के अंदर भी शो करवा सकते हैं। अलर्ट होता है हमारे पास पॉपअप जनरेट करने के लिए, और कंसोल हमारे पास होता है कि भाई हम अपनी डेटा को देखते हैं। जब हम डेवलपिंग करते हैं ना, तो कंसोल बहुत ज्यादा काम आता है। लेकिन जब हम अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन पर लेकर जाते हैं, मतलब कि उसको डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है, तो वहां से क्या हो जाता है, हमारे पास लिंक आता है। तो वहां जब डिप्लॉय करने से पहले सारे कंसोल हम हटा देते हैं, ताकि यूजर को कुछ भी पता ना चले कि भाई हम कौन सी डेटा ला रहे हैं, कौन सी डेटा एक आ रही है, कौन सी डेटा जा रही है। तो सारी डेटा हम यूजर से ही हाइड कर लेते हैं, और जो भी यूजर को दिखाने वाली चीज होती है वो हम अलर्ट के अंदर शो करवाते हैं। कंसोल कुछ भी नहीं है, कंसोल हमें ये बताता है कि भाई हमारे पास क्या डेटा आ रहा है, और उसके डेटा के अंदर कोई एरर तो नहीं है, या हमारे पास सक्सेसफुल अगर डेटा आ रहा है तो उस डेटा के अंदर क्या चीजें आ रही है। सिर्फ सिर्फ कंसोल हम डेवलपिंग जब कर रहे होते हैं तब ही यूज होता है, उसके अलावा कंसोल का कोई किरदार नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, क्लास को यहाँ तक रखते हैं।
और किसी का कोई सवाल हो, एक चीज आपको बतानी है, किसी ने सवाल पूछा था ग्रुप में, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये फंक्शन क्लियर है कि उसके अंदर डेटा पास हो रही है आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स के थ्रू, और यहाँ पर हमने फंक्शन का रिटर्न वाला जो कीवर्ड है वो भी हमने पढ़ लिया। उसके अंदर किसी का कोई मसला आ रहा हो, किसी का कोई समझ नहीं आ रही हो या रिपीट करने की जरूरत हो तो फिर बताएं। अच्छा, रिपीट कर दें और ये भी देखते हैं कंसोल और अलर्ट क्या चीज होती है। अब भाई देखो, कंसोल हमारे पास कुछ भी नहीं है। कंसोल किसी भी काम का नहीं आता प्रोडक्शन लेवल पर। ठीक, अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि भाई किसी ने ग्रुप में पूछा था कि सर सर्वर क्या होता है, और जो आपने ये वर्सल क्या होता है, वर्सल के बारे में थोड़ा सा बताएं। शायद जीशान ने पूछा था कि सर हमें वर्सल के बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है, तो वर्सल क्या है हमारे पास, एज अ एक सर्वर है। सर्वर क्या होता है, सर्वर पर वो चीज होती है कि भाई जहां पर हमारा कोड चल रहा हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पर लैपटॉप के अंदर कोड रन हो रहा है, तो रन हो रहा है तो हमारे पास ये सारी चीजें शो हो रही हैं इसके अंदर। अब मैं इसको बंद कर दूंगा, जैसे मैंने कि यहाँ पर जब मिसाल के तौर पर मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो गई और मेरे पास लाइट भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास सर्वर बंद हो जाएगा, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। और जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया सारी वेबसाइट वो क्या हो जाएगी, वो भी बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर भाई हेमस्कर वाला हमारा प्रोजेक्ट है, और उसको मैंने अपने लैपटॉप के अंदर चला लिया, रन कर लिया, कोड मेरा चल गया। आपके पास भी चल जाएगा। आप साइन अप करोगे, लॉग इन करोगे, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह जो भी जितनी भी चीजें देखोगे वो आपको दिख जाएगी। अगर मेरा लैपटॉप खराब हो गया या फिर बंद हो गया या फिर बैटरी लो हो गई, तो सर्वर क्या हो जाएगा, मेरे पास बंद हो जाएगा। यहाँ पर लैपटॉप बंद हो गया, कोड हमारे पास जो है वो भी बंद हो गया, तो आपके पास कुछ भी चीजें नहीं चलेगी। तो सर्वर क्या होता है भाई, हम मशीन होती है एक, जो हम लेते हैं, पैसों पर हमें मिलती है। ठीक है, सर्वर क्या होता है, एक मशीन हम लेते हैं और उसके अंदर हम अपना कोड देते हैं भाई ये, और वो मशीन जो होती है वो चलती ही रहती है। मतलब बाहरी मुल्कों के अंदर जो फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, भाई यूएसए या यूके के अंदर एक कंपनी है जो हमें फ्री में सर्वर दे रही है। सर्वर क्या है, एक हमारे पास हार्ड डिस्क है, समझो कि हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क है। और उस कंपनी से मैंने अपनी हार्ड डिस्क ली, ठीक है, रेंट पर, और मैंने क्या किया, उस हार्ड डिस्क के अंदर ये अपना कोड पुश कर दिया। मैंने क्या किया, उसके उस हार्ड डिस्क के अंदर कोड सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने प्रोजेक्ट रन कर लिया। अब क्या होगा कि वो सारा प्रोजेक्ट उस हार्ड डिस्क पर चलेगा, और उसके मुझे चार्जेस करने पड़ेंगे। ठीक है, उस सर्वर के अंदर मैं कंसोल तो नहीं दिखा सकता ना यूजर को। अब यूजर बार बार कंसोल तो नहीं दिखेगा ना। यहाँ पर मैं आया, जब मिसाल के तौर पर मैंने साइन अप किया, यहाँ पर मेरा कंसोल बंद है। अब मैंने साइन अप किया तो मैं क्या करूंगा, कंसोल को देखूंगा। भाई कंसोल मुझे क्यों देखना है, मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा यूजर को अलर्ट दिखा, भाई आपका साइन अप सक्सेसफुल हो गया है। अब यूजर ये तो नहीं करेगा ना, भाई यहाँ पर आएगा इंस्पेक्ट के अंदर और कंसोल के अंदर देखेगा कि भाई मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, या मेरा
ईमेल जो है वो रॉन्ग है या पासवर्ड मेरा रॉन्ग है, तो यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते ना यूजर को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर अलर्ट जनरेट करते हैं। अलर्ट वहां पर एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, वो हम कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, तो यूजर जब साइन अप करेगा यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा, और हमारे पास उस सर्वर के अंदर सारी चीजें चल रही होंगी। ठीक है, सर्वर के बारे में क्लियर है। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। सर्वर क्या होता है, हमारे पास एक मशीन होती है, एक हार्ड डिस्क होती है, हमारे पास मिलती है, जो मतलब कि एक ऐसा कंप्यूटर हमें मिलता है जो चलता ही रहता है। उसको मतलब चलाने वाले होते हैं वहां पर, और वो बंद नहीं होता कभी भी। ठीक है, और मैं उस कंप्यूटर में एक अपनी हार्ड डिस्क लेता हूँ, और उस हार्ड डिस्क के अंदर मैंने अपनी जो प्रोजेक्ट है वो मैंने वहां पर रख दिया। लेकिन कुछ सर्वर जो हैं वो काफी हद तक फ्री भी होते हैं, कि भाई आप फ्री चलाओ, लेकिन आपको यूजर सब जब ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास वो सर्वर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मतलब कि सर्वर हमारा बिल्कुल स्लो चलेगा। मैंने साइन अप की रिक्वेस्ट मारी, जब मैंने साइन अप कर लिया, बटन पर क्लिक किया, तो 5 मिनट के बाद मेरा पोर्टल ओपन होगा। मतलब जब रश बहुत ज्यादा, जब 1,000 यूजर्स, मिसाल के तौर पर 500 यूजर्स ने एक ही टाइम पर साइन अप किया, तो क्या हो जाएगा, 500 वहां पर हिट होगा, और डेटाबेस के अंदर 500 मरतबा चेक होगा कि भाई हमारे पास डेटा आ रही है, और 500 मरतबा ही सारी चीजें चेक होंगी कि भाई ईमेल इस बंदे का सही है, पासवर्ड सही है। तो फिर क्या होगा, हमारे पास वो पोर्टल दिख जाएगा। तो 500 जब रिक्वेस्ट जाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए क्या होगा, हमारे पास वो हार्ड डिस्क अपनी उसको ज्यादा करने के लिए हमारे पास उसको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, उस सर्वर को थोड़ा सा स्प्लिट करना होता है कि भाई हमें कुछ ज्यादा चाहिए एमबीज। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर भाई मेरे लैपटॉप की रेंज है, मिसाल के तौर पर मेरे लैपटॉप की रेंज है 1 GB, और मेरे पास यूजर्स हैं 10 GB के। तो मैं क्या करूंगा, अपनी हार्ड डिस्क को जाहिर सी बात है बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, 10 GB कर दूंगा। ठीक है, अब ये होता है हमारे पास सर्वर होता है, कि भाई यहाँ पर हम अपना कोड रखते हैं, और वो कोड कभी भी बंद नहीं होता। क्यों बंद नहीं होता, क्योंकि वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर या फिर हम जहाँ पर भी सेव कर लाते हैं वो हमारे पास होता है। जी हाँ, बिल्कुल। वो हमेशा के लिए हमारे पास सेव और सिक्योर होता है डेटा। देखो भाई, अगर सेव और सिक्योर ना हो तो फिर कौन रखेगा। अगर मिसाल के तौर पर भाई मेरा एक लैपटॉप है, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक सर्वर है, मैंने अपना सर्वर बना लिया, और मैंने यूजर्स को बोल दिया, मैंने अपने सर्वर को पोस्ट कर लिया, भाई मैं जो है ना सर्वर अपना रख रहा हूँ। अब मेरे पास क्या आएंगे, यूजर आ गया, भाई मेरा ये कोड है, अपने लैपटॉप के अंदर सेव कर लो। मैंने कहा हाँ भाई रख लो यहाँ पर। अब दूसरा गया, भाई रख लो, तीसरा गया, भाई रख लो। और मैं उस सब की डेटा जो है ना वो गायब करता रहूं या चेंज करता रहूं, तो कहीं भी मेरे पास आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। या फिर मैं उन सबकी डेटा को 1 महीने के बाद खत्म कर दूं, तो फिर मेरे पास कोई आएगा, कोई भी नहीं आएगा ना। तो डेटा हमारे पास क्या होती है, सिक्योर होती है, और हमेशा के लिए सेव होती है। ये होता है हमारे पास सर्वर। और इसको हम आसान अल्फाजों के अंदर बोलते हैं, डेवलपमेंट की जबान में बोलते हैं प्रोडक्शन लेवल। एक होती है डेवलपमेंट लेवल, जो हम कोड अपने लैपटॉप के अंदर कर रहे होते हैं, और एक होता है हमारे पास प्रोडक्शन लेवल, जो हम कोड को बाकी यूजर के साथ शेयर करते हैं, कि भाई अब मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब ये आपका ये प्रोजेक्ट अपने हैंड ओवर कर लो। तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास प्रोडक्शन लेवल पर आ जाता है, मतलब वो किसी ना किसी सर्वर पर आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। सर थोरो मां क्लियर कयां। जी जी बिल्कुल। जेको मूंखे सम्झ में आयो आहे, तव्हां जेको सम्झायो आहे उहो थोरो ॿुधायो मतिलबु तव्हांखे। सर्वर सर्वर जेको आहे असांजो उहे मतिलबु त गिठब वांगुरु हूंदो आहे, पर गिठब ते असां पंहिंजो जेको कोड आहे उहो अपलोड कंदा आहियूं, असांखे असांजो कोड ॾिसण में ईंदो आहे। सर्वर ते वरी जेका वेबसाइट आहे, माना उन कोड मां जेको असांखे आउटपुट मिलियो आहे उहो असांखे मिलंदो आहे। बाक़ी ॻाल्हि त सेम आहे, मतिलबु असां होॾे बि कोड सेव कंदा आहियूं, होॾे बि कोड सेव कंदा आहियूं, पर बैकएंड जेको आहे असांखे सर्वर ते नज़र न ईंदो। बाक़ी जेको आउटपुट आहे उहो असांखे नज़र ईंदो आहे।
ये है सर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। शाबाश का बोलना है कि भाई सर्वर के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आउटपुट होता है, कोड नहीं है। कोड भी होता है, कोड नहीं होता। सही ना? कोड नहीं होता और आउटपुट होता है। जैसे हमारे पास गिटार पर सिर्फ और सिर्फ कोड होता है और आउटपुट नहीं होता, लेकिन सर्वर के अंदर कोड नहीं होता और आउटपुट होता है। ऐसे ही शाबाश। सर मतलब सर मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि गिटहब पर हम अपना कोड अपलोड करते हैं, तो जब उस कोड को हम रन करेंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब हम अपना कोड जो है वो किसी भी सर्वर पर, जैसे वर्सल है और गूगल भी हमें एक देता है, अमेजोन वेब सर्विस हैं, एजयूर है, उन पर जब हम अपना कोड अपलोड करते हैं तो कोड हमें दिखाई नहीं देता। कोड तो इम्प्लीमेंट होता है बैकएंड पे, और जो आउटपुट होता है उस कोड का वो हमें मिलता है। और सर जो कंसोल है, कि कंसोल यूजर के काम नहीं आता, कंसोल जो है वो डेवलपर के काम आता है। यूजर क्या करता है, यूजर सर्वर पर जाकर आउटपुट देखता है कि वेबसाइट कैसे चल रही है। अलर्ट जो है वो यूजर के काम आता है, और जो कंसोल है वो डेवलपर के काम आता है। डेवलपर जो भी कोड में एरर्स होती हैं, जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जो भी एरर्स होती हैं वो हम कंसोल पर चेक करते हैं, देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो हमने बनाया है कौन कौन सी एरर्स हैं और ये इसकी वर्किंग कैसे है। और अलर्ट जो है वो यूजर को तसल्ली देता है, बताता है कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, आप साइन अप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपने अपना नाम एंटर किया है, आपने पासवर्ड अच्छे से एंटर किया है। जो मुझे समझ में आया सर। या बिल्कुल बेहतरीन, एग्जैक्ट ऐसे ही है। थैंक यू सर। भाई सर्वर क्या होता है, हमारे पास मशीन होती है भाई। हम मशीन एक किराए पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, और उस मशीन पर अपना कोड रख लेते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास हर चीज होती है। जी हाँ, बिल्कुल। सर्वर पर जो भी हम अपलोड करेंगे ना, तो वो ही सेम टू सेम वहां पर अपलोड हो जाएगी। जैसे कि आपने सही बताया, गूगल फोटोज। देखो, गूगल फोटोज हमारे पास क्या होता है, हम जब फोटोज अपलोड करते हैं तो सारे फोटोज वहां पर एज इट होते हैं। और गिटअप क्या होता है, हम गिटअप पर जब भी कोड पुश करते हैं तो हमारे पास सारा का सारा कोड वैसा का ही वैसा होता है। ठीक है? तो ये इसमें भी सारी चीजें ऐसा ही होती है। सर्वर के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है भाई, कोड होता है, और कोड रन होता है वहां पर। रन होकर हमें जो भी आउटपुट होता है, वो आउटपुट एक लिंक के अंदर, एक लिंक हमारे पास दिया जाता है। उस लिंक के थ्रू हम पूरा का पूरा कोड रीड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्लाउड एक एज अ सर्वर होता है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, सर्वर का नाम दे रहे हैं भाई क्लाउड। क्लाउड का मतलब ये नहीं कि बादल। क्लाउड का मतलब ये है कि भाई हम सर्वर को, अपने कोड को, ठीक है ना, सर्वर के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, क्लाउड के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है? क्या हो जाएगा भाई, हमारा कोड जो है ना वो किसी मशीन के अंदर हमेशा के लिए रन होगा। क्लाउड सर्वर एक ही नाम है, सेम। किसी और का कोई सवाल?